विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विकास प्रभु बता सकते हैं कि कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे? कल बेसिकली कहाँ तक हुआ था? तो वही जो हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह ब्रह्मा जी जो है वो सारे जितने भी फ्रेंड्स थे कृष्णा जी के, उनको सभी को लेके चले जाते हैं, तो योग निद्रा में सुला देते हैं। और उसके बाद फिर वो मतलब कुछ क्षण ब्रह्म लोक में कुछ क्षण ही हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी में 1 साल बीत जाता है। तो सभी अपने सारे फ्रेंड्स को एक्सपेंशन कर लेते हैं और उनके मतलब सारे फ्रेंड्स माताओं के के रूप साथ में, उनके साथ रहने। सारे फ्रेंड के रूप में खुद को एक्सपेंड कर देते हैं। ये तो वही। और फिर देख पाते हैं कि इस तरह 1 वर्ष बीत जाता है। तो ब्रह्मा जी वापस जब आते हैं तो वो देखते हैं कि सारे फ्रेंड्स उनके साथ मतलब नॉर्मली खेल रहे हैं। तो फिर वो ये सोचने लगते हैं कि लेकिन उन्होंने तो उन सारे फ्रेंड्स को मतलब ब्रह्मलोक में योग निद्रा में सुला दिया था। लेकिन फिर वो देखते हैं कि किस प्रकार सारे फ्रेंड्स जो थे वो विष्णु फॉर्म में मतलब प्रकट हो जाते हैं। तो वो उसके पास भी वो देखते हैं कि किस प्रकार सारे और कई अनेक ब्रह्मा को देखते हैं। और वो देखते हैं कि फिर सारे टाइम स्पेस सभी जो है वो भगवान विष्णु जी को मतलब प्रणाम कर रहे हैं। ठीक ठीक। विकास अभिषेक प्रभु रीडिंग करिए। अभिषेक प्रभु जी हरे कृष्णा रीडिंग करिए। प्रभु जी बस 1 मिनट दीजिए, मैं भी करता हूँ जस्ट थोड़ा सा। ओके मैं रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना? तब तक The glories of the Supreme Personality of Godhead are so great that the impersonalistic followers of the Upanishads cannot reach the platform of knowledge to understand them. तो बेसिकली भगवान को समझना बाय वन समथिंग लाइक इंटेलिजेंस, बाय भगवान को समझना इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत मूर्खता का काम है। ये डिफ़िकल्ट भी है, मूर्खता का भी काम है, और ऐसा बोल सकते हो इम्पॉसिबल भी है। भगवान को बस कोई भक्ति के द्वारा ही समझ सकता है, ठीक है ना? यहाँ तक कि अगर आप इंटेलिजेंस से जाओगे, यहाँ जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, कॉस्मिक क्रिएशन है, उसको भी समझने के लिए बैठोगे तो फिर उसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो इम्पर्सनलिस्ट जो होते हैं, जो बेसिकली वो सब फॉलो, जो उपनिषद्स वगैरह फॉलो करते हैं, वो लोग भी भगवान को अच्छे तरीके से, जो अल्टीमेट नॉलेज है उसको वो लोग अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। स्पेशली द ट्रांसडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड आर बियॉन्ड द रीच ऑफ द इम्पर्सनलिस्ट, ठीक है? Who can only understand through studying the Upanishads that the absolute truth is not matter or is not materially restricted. From Krishna's expansion into Vishnu form, Lord Brahma could understand by his limited potency that everything movable and immovable within the cosmic manifestation is existing due to the expansion of the energy of the Supreme Lord. तो भगवान का वो एक्सपेंशन देखें विष्णु रूप में, तो ब्रह्मा जी को अंडरस्टैंड हो गया। ब्रह्मा जी ये चीज़ समझ गए कि बाय हिज लिमिटेड पोटेंसी दैट एवरीथिंग मूवेबल एंड इमूवेबल विद इन द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। तो जितना भी कुछ हो रहा है भगवान, जो आप देख रहे हो, किसी का ग्रह क्रिएशन हो रहा है, कोई फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सृष्टि बन रहा है, सृष्टि विनाश हो रहा है, एवरी लिविंग बीइंग मूवेबल इमूवेबल, everything is going these kinds of symptoms just because of Krishna's potency. कृष्णा का जो एनर्जी है, इसके कारण सब चीज़ हो रहा है, ठीक है ना? When Brahma was thus standing baffled in his limited power and consciousness of his limited activities within the 11 senses, he could realize that he was also a creation of the material energy, just like a puppet. यहाँ हम लोग को समझ में आता है कि ब्रह्मा is also a living entity and he is also under the material energy, material creation, ठीक है ना? Under the illusory energy of Krishna,
and just like a puppet. As a puppet has no independent power to dance, but dances according to the direction of the puppet master. तो puppet show आपने देखा होगा, वो धागे में पुतले को बांध लेते हैं, जैसे जैसे मास्टर करता है पुतला वैसे वैसा नाचता है. So that demigods and living entities are all subordinates to the Supreme Personality of Godhead. As it is stated in the Chaitanya Charitamrita, the only master is Krishna, and all others are his servant. The whole world is under the waves of the material spell, and beings are floating like straws in water. So their struggle for existence is continuing. But as soon as one becomes conscious that he is the eternal servant of the Supreme Personality of Godhead, this Maya or illusory struggle for existence is immediately stopped. So that is the perfection of our human form of life. Ki one who can understand that I am not Supreme Personality of Godhead, I am not Master, I am not the ultimate enjoyer, I am just a insignificant servant of the Supreme Personality of Godhead. From there his life is becoming perfect, है ना. वहाँ पे उसका लाइफ स्टार्ट हो जाता है परफेक्ट होने के लिए, परफेक्शन के लिए. तो पहला स्टेज क्या होता है? पहला स्टेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन होता है क्या, कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल. फिर उसके बाद धीरे 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 करके हम लोग आगे बढ़ते हैं. फिर हम लोग को ये चीज़ क्लियर होता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को ये पता चलता है कि वी आर नॉट सुप्रीम इंजॉयर, कृष्णा इज द सुप्रीम इंजॉयर एंड वी आर हिज सर्वेंट. तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा स्टेजेस आता है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे. यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये 11 सेंसेस यहाँ पे क्या है? हाँ, देयर आर 11 सेंसेस. यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है एक सेकंड. लॉर्ड ब्रह्मा कुड अंडरस्टैंड, कहाँ पे? तो स्टार्टिंग लाइन में ही वो ब्रह्मा baffled in limited power and conflict एक्टिविटीज विद द 11 सेंसेस. हाँ, तो 11 सेंसेस, वेट अ मिनट, 11 सेंसेस बेसिकली होता है, ठीक है ना. जैसे 11 सेंसेस में क्या क्या हो गया, जैसे 5 बेसिक सेंस क्या क्या है? टेस्ट, टच, स्मेल, वो देखना. देखना क्या? देखने में क्या आ गया? देखने में क्या आ गया? क्या हुआ? देखने में क्या? 5 सेंसेस हम लोग बोलते हैं ना, आईज हो गया, ईयर हो गया, है ना, टच हो गया, टंग हो गया, और क्या होता है बताइए? स्मेल हो गया. गुड. तो 11 सेंसेस में क्या होता है? 11 सेंसेस में ये 5 सेंस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है. और 8 एलिमेंट होता है. कौन कौन सा? जिसमें 8 एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? ग्रॉस आता है और सटल आता है, ठीक है ना. तो जिसमें क्या होता है, जैसे अर्थ हो गया, वाटर हो गया, फायर, एयर हो गया, स्काई हो गया, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो आ गया. या दीज आर द 8 एलिमेंट्स. तो द फर्स्ट 16 मतलब इस तरह से होता है. फर्स्ट 16 डाइवर्सिटीज आर द 11 सेंसेस. पहले 11 सेंसेस होता है, फिर 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स होता है. तो 11 सेंसेस में 11 सेंसेस में क्या होता है? इसमें 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस होता है. नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस जिसमें आपका क्या हो गया? ये आइज हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया और स्किन हो गया. और 5 क्या होता है? 5 वर्किंग सेंसेस होता है. 5 वर्किंग सेंसेस में क्या हो गया? जो वर्क कर रहा है बेसिकली, वॉइस आप बोल रहे हो, वॉइस आपका, लेग्स, हैंड्स, और 2 होता है उसमें एनस और जेनिटल्स, ठीक है ना. समझ रहे हैं? और उसके एवब में बता रहा है, देन द एवब दैट सेंसेस देयर इज माइंड विच इज basically which is also a part of sense, which is within and which called be sense within. तो mind is called sense within. तो इन सब को constitute करके एक
टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया, 11 सेंसेस हो गया। तो 11 सेंसेस में क्या हो गया? हम्म 11 सेंसेस में क्या हो गया? मतलब 5 जो नॉर्मल है वो, हम्म और The बाकी का क्या genitals वो। and हाँ, one. नहीं, पहले 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस बताइए क्या हुआ। माइंड, हम्म और माइंड, वॉइस, नहीं नहीं, ये और नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस नहीं है, ये नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस कहाँ है? यही रहा। यही है नॉलेज एक्वायरिंग। नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस 5 कौन कौन से? आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, है ना? अच्छा, आप जो बोल रहे हैं वो 5 वर्किंग सेंसेस है, अच्छा, ठीक है ना? ठीक। 5 वर्किंग सेंसेस क्या है बताइए। माइंड, वॉइस, ना, जेनाइटल, एनस। माइंड माइंड में तो, माइंड कहाँ, वो 5 वर्किंग सेंसेस में माइंड कहाँ है? माइंड तो एक अलग है, सेंस विद इन है वो। अच्छा, तो जेनाइटल, एनस, लिम्स, हाँ, वॉइस, और एक तो वॉइस हो गया, लेग्स हो गया, हैंड्स हो गया, और क्या हो गया? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बोलिए। जेनाइटल्स हो गया, जेनेटल, एनस बोलो। जेनाइटल्स हो गया, और क्या हो गया? एंड एनस, एंड एनस हो गया, तो अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? जेनाइटल्स हो गया, एक, और दो, हाँ, ये चीज़ आप लोग को याद करवा दूंगा मैं हाँ, आज ठीक है ना? और क्या होता है? ठीक। देयर इज़ माइंड, लास्ट में क्या होता है? एक माइंड, माइंड होता है, माइंड विच इज़ विद इन एंड विच कैन बी कॉल्ड द सेंस विद इन, ऐसे ठीक। तो आइज, ईयर, नोज जो हो गया ये फॉरमोस्ट हो गया, ठीक है ना? आइज, देखो पढ़ो, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, 5 वर्किंग सेंसेस में क्या हो गया? अच्छा, पहला में वो लिखना भूल गया, पहला जो है, पहला जो 5 में लिखा वो है क्या? नॉलेज, क्या है बोलिए, क्या है काशपुर? Knowledge acquiring तो senses. को पहला 5 है नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, दूसरा है 5 वर्किंग सेंसेस, और एक आता है माइंड। तो ये टोटल मिला के क्या हो गया? 11 सेंस हुआ, ठीक है? एक लिविंग एंटिटी में टोटल नंबर ऑफ सेंसेस कितने होते हैं? 11। 11। सेव दिस, इसको आप अपने नोट्स पे लिख सकते हो, ठीक है? क्लियर हो गया ये चीज़? यस, यस। ओके, तो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं, अभिषेक शुरू करिए। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। जी ब्रो। अगले मैं पढ़ूँ भी? हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड, हम लोग कहाँ से थे? विद इन द 11 सेंसेस, ये पढ़ चुके थे, यहाँ से था। पढ़िए। Lord Brahma, who has full control over the goddess of learning and who is considered to be the best authority in Vedic knowledge, and thus perplexed, being unable to understand the extraordinary power manifested by the Supreme Personality of Godhead in the mundane world, even a personality like Brahma is unable to understand the mystic power of the Supreme Lord. Not only did Brahma fail to understand, but he was perplexed even to see the display which was being manifested by Krishna before him. Krishna took compassion upon Brahma because of his inability to see how Krishna was displaying the forms of Vishnu and transforming himself into cows and cowherd boys. And thus, while fully manifesting the Vishnu expansions, he suddenly pulled his certain curtain of Yogamaya over the scene. In the Bhagavad Gita, it is said that Supreme Personality of Godhead is not visible due to the certain curtain spread of Yogamaya. That which covers the reality is Mahamaya, or the external energy, which does not allow a conditioned soul to understand the Supreme Personality of Godhead beyond the cosmic manifestation. But the energy which partially manifests the Supreme Personality of Godhead and partially does not allow one to see is called Yogamaya. Brahma is not an ordinary conditioned soul. He is far, far superior to all other demigods.
and yet he could not comprehend the display of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, Krishna willingly stopped manifesting any further potency. The conditioned soul could not only become bewildered, but is completely unable to understand. The curtain of Yog Maya was drawn so that Brahma would not become more and more perplexed. बस हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ समझ में आया यहाँ पे? सब समझ में है, सब क्लियर है? पहले ये बताइए। यस ब्रो। ठीक है। अच्छा, जैसे एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, ठीक है ना? जैसे ये जो है ना, आइज़, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, इसको और आप लोग से अगर कोई पूछेगा कि बताओ कौन ज्ञानेंद्रिय है, कौन कर्मनेंद्रिय है, तो कर्म नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस को कहते हैं ज्ञानेंद्रिय, ठीक है ना? तो ज्ञानेंद्रिय में 5 सेंसेस आते हैं, और 5 वर्किंग सेंसेस को कहते हैं कर्मेंद्रिय, ठीक है ना? कर्म इंद्रिय में 5 आते हैं, वॉइस जिससे कर्म करते हैं हम लोग, वॉइस, लेग्स, हैंड्स, जेनिटल्स एंड एनस। यहाँ तक क्लियर है ना? और एक होता है माइंड अलग से, ठीक है ना? यस। हाँ, अब आगे अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ लिखा है कि ब्रह्मा इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी बीइंग, इट इज़ वेरी करेक्ट। ब्रह्मा जो है कोई एक ऑर्डिनरी कंडीशन सोल नहीं है। ब्रह्मा नोस हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ही इज एवर गॉड एंड गॉड्स। तो यहाँ पे बेसिकली ये लीला किसके प्रभाव में हो रहा है? ये लीला बेसिकली प्रभाव में हो रहा है क्या? योग माया के प्रभाव में। 2 तरह का माया होता है, कृष्णा के एनर्जी ही है, एक होती है योग माया, एक होती है महामाया, ठीक है? महामाया में कौन आती है? महामाया में कौन आते हैं? महामाया में हुई जैसे दुर्गा, ठीक है? दुर्ग जो जेलर है इस मटेरियल वर्ल्ड की, दुर्गा, ठीक है ना? प्रभु हम लोग तो योग माया उस समय भी पढ़े थे, जब कृष्णा जी का बर्थ होता है तो सभी सो जाते हैं योग माया के प्रभाव से, तो वहाँ पे तो दुर्गा फॉर्म मतलब बताया जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, हाँ, तो बेसिकली योग माया का ही मैनिफेस्टेशन है महामाया, ठीक है ना? योग माया को ही भगवान ऑर्डर देते हैं, तो वो योग माया इसको प्रोसीड करती है महामाया को। क्लियर है? यस। मैं तो योग माया भी तो दुर्गा भी प्रभु? नहीं, योग माया राधा रानी। आप ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो योग माया, योग माया को ब्रज में भी वहाँ पे ये अवतरित होने के लिए कहा गया था, है ना? एनीवे, योग माया को कहा गया था, तो योग प्रभु माया तो हाँ, तो बता रहा हूँ, योग माया उसको महामाया को फिर बोलती है। तो बेसिकली योग माया का ही एक्सपेंशन है, ठीक है ना? ठीक है ना? कृष्णास की जो एनर्जीज हैं उसमें एक आती है योग माया और एक आती है महामाया, ठीक है ना? प्रभु जो यशोदा माँ के जिन्होंने जन्म दिया था वो योग माया ही थी ना? नहीं बता सकता ये योग माया है कि महामाया। नहीं प्रभु, हम लोग पढ़े थे, मतलब वहाँ लिखा हुआ था, जो मुझे याद है, वहाँ पे योग बताया गया था कि योग माया जन्म लेती है, तो फिर वही एक्सचेंज हो जाता है वहाँ पे। तो फिर वहीं पे जो जैसे कि कंस मारने जाते हैं तो फिर योग माया को ऑर्डर देते हैं, भगवान ऑर्डर देते हैं, योग माया उसको प्रोसीड कर देती है महामाया को, ठीक है ना? तो योग माया का ही एक्सपेंशन है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, कृष्णा का एक्सपेंशन है, तो कृष्णा खुद ही हुए ना, तो योग माया का ही एक्सपेंशन है। तो योग माया ऐसा नहीं कह सकते कि अब योग माया अगर श्रीमती राधा रानी है तो श्रीमती राधा रानी अवतरित हुई थी, अवतरित तो दुर्गा माँ हुई थी ना। आप समझ में आ रहा है? यस। आप समझ में आ रहा है? क्लियर नहीं है। अरे जैसे देखिए यहाँ पे कृष्ण योग माया और महामाया होता है, तो महामाया क्या होती है? महामाया बेसिकली जेलर है, दुर्गा माता है, ठीक है? दुर्गा या जो भी, जो बेसिकली हम लोग का टेस्ट भी लेती है। योग माया का भी सेम ही फंक्शनैलिटी है, बट योग माया थोड़ा एडवांस्ड लेवल पे परीक्षाएं लेती है, ठीक है ना? योग माया में आ गई श्रीमती राधा रानी। अब श्रीमती राधा रानी, अब जैसे श्रीमती राधा रानी कभी कभी कृष्णा कभी कभी चाहते हैं कि श्रीमती राधा रानी मेरे पे हक जमाए, तो कभी कभी कृष्णा भी योग माया के अंडर आते हैं। पर ध्यान से सुनो ये चीज़, बट जितना वो चाहेंगे कि कृष्णा की योग माया मेरे को कैपिटिवेट करे, उतना ही योग माया करती है, उससे ज़्यादा फिर नहीं। कृष्णा इज द सुप्रीम अथॉरिटी, तो कृष्णा की इच्छा से योग माया उन पर प्रभाव डालती है, ठीक है ना? श्रीमती राधा रानी। तो बेसिकली ब्रह्मा का इल्यूजन क्या हुआ था? ब्रह्मा, बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू सी कृष्णा, वाज डिस्प्लेइंग द फॉर्म ऑफ विष्णु
and transferring himself into cups and earth. Thus he is fully manifestation of Vishnu form. He suddenly pulled his curtain of योग माया over the scene. तो इससे पता चलता है कि ब्रह्मा जो सोचा कि जैसे ब्रह्मा वो चीज़ देखा कृष्णा कोड कि जो एक्सपेंशन था कि जो चार जो वो जो वाले लोग जो खेल रहे थे वो लोग क्या किए, वो लोग अचानक से फोर हैंड फॉर्म में विष्णु बन गया, तो वो उसका योग माया का जो वो प्रभाव में था वो दूर हटा। तो इससे पता चलता है कि भाई ये जो लीला हुआ है ये योग माया का प्रभाव हुआ है। अब समझ में आ रहा है? यस ब्रो। इन द अब मैं यहाँ पे बताएंगे, इन द भगवद गीता इट इज सेड दैट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज नॉट विजिबल ड्यू टू द कर्टेन स्प्रेड बाय योग माया। ठीक है ना, भगवद गीता में ऐसा लिखा है कि सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड इज नॉट विजिबल ड्यू टू द कर्टेन स्प्रेड बाय योग माया। एग्जैक्टली। पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको याद है, पहले हम लोग जब भी डेटी वर्शिप करेंगे तो डेटी वर्शिप में क्या करते हैं, पहले हम लोग प्रभुपाद को 3 बार परमिशन लेते हैं, फिर श्री चैतन्य महाप्रभु को से परमिशन लेते हैं, फिर एक बार श्रीमती राधा रानी से परमिशन लेते हैं, तब जाके कृष्णा को हम लोग ऑफर करते हैं कोई चीज़। तो योग माया का परमिशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, योग माया का कर्टेंस चाहिए ही चाहिए। दैट विच कवर्स द रियलिटी इज महामाया। अब समझिएगा, अब यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? योग माया, भगवान आपको योग माया के कर्टेंस के द्वारा दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, यस ब्रो। जी भगवान आपको योग माया के कर्टेंस के बिना दिखाई नहीं देंगे। बेसिकली योग माया का भी आपको परमिशन जरूरी है भगवान को देखने के लिए। योग माया कौन हो गई? श्रीमती राधा रानी हो गई। अब जो उस रियलिटी को, जो सुप्रीम रियलिटी को जो कवर कर लेती है, जो उसको कहते हैं महामाया और द एक्सटर्नल एनर्जी which does not allow conditioned soul to understand the supreme personality of Godhead beyond the cosmic manifestation. But the energy which partially manifests the supreme personality of Godhead and partially does not allow one to see is called योग माया। आप समझ में आया? देखिए यहाँ पे बेसिकली योग माया और महामाया के बारे में बताया हुआ है। क्या बताया गया है? फिर से मैं बता रहा हूँ। योग माया जो होते हैं, योग माया के कर्टेंस जो होते हैं उसके बगैर आप सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड को नहीं देख सकते हैं। योग माया की परमिशन आपको जरूरी है। महामाया क्या है? महामाया क्या है कि जो रियलिटी को, जो सुप्रीम रियलिटी है को है, उससे हम लोग को उसको ढक देती है। बट द एनर्जी विच पार्शियली मैनिफेस्ट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड पार्शियली डज नॉट अलाउ वन टू सी इज कॉल्ड योग माया। तो यहाँ पे देखिए पार्शियली लिखा है, partially does not allow one to see is called योग माया। So basically Brahma is not an ordinary conditioned soul. He is far superior to all other demigods, and yet he could not comprehend the display of the supreme personality of Godhead. Therefore Krishna willingly stopped manifesting any further potency. The conditioned soul not only becomes bewildered but is completely unable to understand. That curtain of Yoga Maya was drawn so that Brahma would not become more and more perplexed. तो बेसिकली योग माया ने क्या किया? योग माया के प्रभाव में आके ब्रह्मा फिर बच गया। यहाँ पे क्या हुआ कि कृष्णा क्या किए कि कृष्णा उसको हाँ, तो द कंडीशन सोल नॉट becomes bewildered but is completely unable to understand. ये चीज़ तो फैक्ट है। But the curtain of Maya was drawn so that Brahma would not become more and more perplexed. तो हो सकता था कि ब्रह्मा और अपराध कर देता है, इसलिए योग माया के प्रभाव में आके बेसिकली योग माया जब ब्रह्मा सरेंडर कर देता है तो वो कृष्णा के फुल ऑफ नॉलेज को वो समझ पाता है। ये आपको क्लियर हुआ अच्छे से दोनों को? मतलब एक तरफ से माया हमको प्रोटेक्ट भी कर रही है और ऊपर से माया हमें रेजिस्ट भी कर रही है भगवान को आमने सामने। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ माया नहीं कह सकते हैं, बेसिकली महामाया भी भगवान का इंस्ट्रक्शन ही फॉलो कर रही है।
क्योंकि अब हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब बैठे हुए थे तो हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये थॉट किए थे कि शायद वी शुड एंजॉय मोर देन कृष्णा, वी शुड एंजॉय मोर देन कृष्णा। तो फिर हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में आए। तो बेसिकली महामाया क्या कर रही है, हम लोग को एकोमोडेट कर रही है। ठीक है करो करो, लेकिन बीच बीच में मार भी रही है, प्यूरीफाई भी कर रही है। तो बेसिकली वो भी भगवान की सेविका है, ये भी भगवान का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही है। अब योग माया क्या है, तो बेसिकली योग माया के प्रभाव में बेसिकली योग माया क्या है कि योग माया श्रीमती राधा रानी हो गई, जिसके जिनका कृपा बहुत ज़रूरी है। योग माया का राधा रानी का कृपा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर राधा रानी का कृपा नहीं होगा तो फिर कृष्ण की भक्ति करना मुश्किल है। इसीलिए जब भी हम लोग देखते हैं, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, जब हम लोग कृष्ण का प्रणामा करते हैं तो उसके बाद श्री राधा प्रणामा करते हैं, तो ऐसे करके तब तक कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। और जब हम लोग आरती करते हैं, ड्यूटी वर्शिप करते हैं, तो ड्यूटी वर्शिप करने के पहले जैसा अभी हम बताएं, सबसे पहले हम लोग प्रभुपाद से परमिशन लेते हैं, फिर श्री चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि हम लोग उनके परंपरा में हैं, और फिर श्रीमती राधा रानी से एक बार परमिशन लेने के बाद कृष्ण को ऑफर करते हैं इसका। ठीक है ना। तो इस तरह से योग माया का परमिशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा है इज़ नॉट विजिबल ड्यू टू द कर्टन स्प्रेड बाय योग माया। तो योग माया का परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द कर्टन ऑफ योग माया वॉज ड्रॉन, लास्ट टाइम में लिखा है, सो दैट ब्रह्मा वुड नॉट बिकम मोर एंड मोर परप्लेक्स। तो बेसिकली योग माया का ऐसा प्रभाव इसलिए पड़ा है कि ब्रह्मा और ज़्यादा ये ना हो, ज़्यादा ये माया के अंदर ग्रस्त ना हो जाए और नीचे में गिरे। क्लियर है। तो बेसिकली आउट ऑफ मर्सी कृष्णा क्या किए हैं, आउट ऑफ मर्सी कृष्णा विलिंगली स्टॉप्ड मैनिफेस्टिंग एनी फर्दर पोटेंसी। मतलब फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कृष्णा और अगर कर देते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, महामाया के प्रभाव में आके और वो नीचे डाउनफॉल हो जाता है उसमें। यहाँ तक क्लियर है ना विकास प्रो? यस। तो ऐसा होता है क्या कि मतलब माया जितना हमें दूर करती है उस माया का, ऐसा सुना हो कि भक्ति और बढ़ता है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आपका क्वेश्चन मैं समझा नहीं। तो मतलब मुझे संतोष एक दिन बोला था कि माया जितना हमें कृष्ण जी से दूर करती है, मतलब उलझा के रखती है, उतना माया का जो है वो भक्ति बढ़ता है कृष्ण जी की तरफ। मतलब देखिए देखिए इसका मतलब समझिएगा, जो संतोष प्रभु कहना चाह रहे थे, कृष्णा का भक्ति हम लोग कर रहे हैं, उसको जब भी हम लोग भक्ति कर रहे होते हैं तो कृष्ण माया को बोलते हैं टेस्ट लेने के लिए। ठीक है ना, कि इसका टेस्ट लो। तो बीच बीच में क्या होगा, आपको हर्डल्स में डाल देगी, आपका लस्ट इंक्रीज कर देगी, आपको कोई सेंस ऑब्जेक्ट ला के दे देगी, आपका टेस्ट लेना चाहिए कृष्ण माया। आपको हो सकता है बहुत प्रॉब्लम भी हो उस समय, बट उस समय क्या होता है कि आपको अंदर से कृष्ण के प्रति वो सरेंडर दिखाना होता है। लास्ट में बेसिकली माया आपको हम्बल करती है। माया का काम है आपको हम्बल करना। हो सकता है कोई भक्ति कर रहा है, वो अपने आप को बहुत भक्त समझे, यार हमसे तो बड़ा कोई डिवोटी है ही नहीं, हम तो कृष्ण को मानते हैं, इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, हम तो उसका भक्त हैं, तो हम तो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। मान के चलो किसी का ऐसा कोई थॉट है, ऐसा कुछ है, तो माया उसको इतना पीटेगी, इतना पीटेगी, उसको पीटने के लिए बेसिकली भगवान ही बोलेगा जाओ उसको पीटो, और इतना पीटेगी कि लास्ट में बेचारा हम्बल हो जाएगा। और लास्ट में वो कृष्णा को एकदम इंटेंसली प्रे करेगा, कृष्णा मेरे से गलती हो गई, हम्बली प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। तब कृष्णा बोलेंगे माया को बस बस अब ज़्यादा टेस्ट मत लो, फिर वो आगे भक्ति में बढ़ेगा। तो पहले जिस लेवल पे था भक्ति पे, वो उसको क्या था, इन्वियस था वो था, बट अब क्या हुआ, थोड़ा हम्बल बन गया। क्यों? क्योंकि माया ने, कृष्णा ने बोला माया जाओ टेस्ट लो। अब इस बार क्या हुआ, फिर वो धीरे धीरे भक्ति करा और ऊपर उठ गया भक्ति में, तो फिर माया को हो सकता है कृष्णा भेजे फिर टेस्ट लो। फिर अगर फेल कर गया तो फिर वो नीचे गिरेगा, नहीं तो फिर ऊपर आएगा। तो इसी को प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। और अगर फिर माया टेस्ट ली, फिर अगर पास कर गया तो फिर उसके बाद मान के चले और ऊपर लेवल पे चला गया, कृष्ण के और क्लोज चला गया, तो इस बार कृष्णा माया को नहीं भेजेंगे, इस बार कृष्णा स्वयं ही आ जाएंगे उसका टेस्ट लेने के लिए, और कृष्णा खुद टेस्ट लेंगे। देखते हैं, मतलब हो सकता है कुछ कुछ डिवोटीज़ का ऑप्शन सुना होगा, भगवान मेरे को जॉब लगा दो, भगवान 16 माला भगवान मैं कम्प्लीटली करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। अच्छा ठीक है भगवान मैं आपको डोनेशंस दूंगा, भगवान मैं आपको ये दूंगा। तो हो सकता है कि कभी कभी हम लोग आउट ऑफ इमोशनल सेंटिमेंट कृष्णा को कुछ वादा कर लें, या कृष्णा को समथिंग लाइक हम लोग कुछ ये करें, बट कृष्णा समझते हैं कि बेसिकली इसका मूड क्या है, इसके हृदय में क्या चल रहा है,
इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है ना. हो सकता है डेमी गॉड्स ना समझ पाए लेकिन कृष्णा समझ जाएंगे. कृष्णा नोज एवरीथिंग बिकॉज ही इज इनसाइड योर हार्ट. ही इज बेसिकली रिसाइड्स इन योर रीजन ऑफ हार्ट, है ना. जहाँ आपके सोल के बगल में बैठे हुए हैं तो कृष्णा सब कुछ जान रहे हैं. परमात्मा सबके हृदय में होता है. और कृष्णा इस तरह से कभी कभी हम लोगों का टेस्ट लेंगे. ठीक है ना. क्लियर है यहाँ तक. Yes. Brahma thus found Krishna, the supreme personality of Godhead, playing the part of a small cowherd. He saw that little child with a lump of food in his left hand, searching out his friend calves, just as he had actually been doing 1 year before after their disappearance. तो क्या हुआ? He saw that. तो ब्रह्मा thus found Sri Krishna. तो ब्रह्मा फिर उसके बाद श्री कृष्ण को इस मुद्रा पे देख रहे हैं. ठीक है ना, जैसे उन्होंने 1 साल पहले देखा. Immediately a Brahma descended from his great swan, carried and fell down before the Lord just like a golden stick. The word used among the Vaishnavas for offering respect is Dandvat. तो होता है ना, दंडवत प्रणाम करते हैं. This word means falling down like a stick. कितना अच्छा है हम लोग को. जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो हम लोग का हम लोग जो भी चीज़ कर रहे हैं, हर एक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसका हम लोग को सिग्निफिकेंस पता चलता है. ठीक है ना. One should offer respect to the superior Vaishnava by falling down straight with his body just like a stick. So Brahma fell down before the Lord just like a stick to offer respect. And because the complexion of Brahma is golden, he appeared to be like a golden stick lying down before Krishna. All the 4 helmets of the heads of Brahma touched the lotus feet of Krishna. Brahma, being very joyful, began to shed tears, and he washed the lotus feet of Krishna with his tears. Repeatedly he fell and rose as he recalled the wonderful activities of the Lord. After repeating obeisances for a long time, Brahma stood up and smeared his hand over his eyes. Seeing the Lord before him, he trembling began to offer prayers with great respect and humility and attention. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the 13th chapter of Krishna, the stealing of the pearls and calves by Brahma. तो इस तरह से ब्रह्मा बेसिकली भगवान के साथ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं. ब्रह्मा बहुत कंपैशन में आ जाते हैं, बहुत हम्बल हो जाते हैं. और अगला चैप्टर तो ब्रह्मा खाली प्रेयर किए हैं कृष्ण से. प्रेयर्स ऑफर्ड बाय लॉर्ड ब्रह्मा टू लॉर्ड कृष्ण. खाली प्रेयर किए कृष्ण का, खाली गुणगान किए. तो इनसे हम लोग को पता चलता है कि भगवान कितना हर एक लिविंग एंटिटी के लिए सोचते हैं, कितना उसको अपने क्लोज करने के लिए सोचते हैं, है ना. क्योंकि यहाँ पे दिखाया जाए तो फिर उसके बाद होता क्या है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के जब चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं, जब वो लीला करने के लिए आते हैं, मतलब बेसिकली नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए, तो ब्रह्मा देख रहा होता है. तो ब्रह्मा सोचता है अरे भगवान खुद आए हैं, भगवान स्वयं आए हैं, भगवान स्वयं अवतरित होने वाले. पता नहीं अब हरिदास ठाकुर उनसे बड़े थे कि छोटे थे महाप्रभु से, बट ब्रह्मा को ये रियलाइजेशन था कि अरे इस बार हम भगवान को असिस्ट करेंगे, इस बार भगवान के नाम संकीर्तन में भगवान को उनके प्रीचिंग में हेल्प करेंगे. तो ब्रह्मा क्या करता है, हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं. तो हरिदास ठाकुर को क्या कहा गया, नाम आचार्य, जो कंटिन्यूअसली नाम लिए. तो अभी जो ब्रह्मा है हम लोग के, अभी जो करंट ब्रह्मा है हम लोग के, तो वो बहुत प्योर डिवोटी है. उनका जैसे ड्यूटी कंप्लीट हो जाएगा, वो कहाँ बैक टू गॉड चले जाएंगे, वापस तो बोलो कि चले जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे. हाँ, क्लियर है ना यहाँ तक. प्रभु जी आज मतलब मैं जस्ट थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ बात. जी ब्रो बोलिए. हाँ, तो मतलब मुझे ना